जय हिंद दोस्तों, मैं मालिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पर वेलकम करते हैं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं BPSC 70 प्रीलिम्स के जो मोस्ट कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टोटल यहाँ पे 13 क्वेश्चन मैंने लिया है, जहाँ जो कि आपका डाउटफुल क्वेश्चन है, जो कि हर क्वेश्चन इंस्टीट्यूट जो है अलग अलग आंसर यहाँ पे दे रहे हैं। तो चलिए हम लोग पहले हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। बाकी जो भी और भी क्वेश्चन आपको लगता है कि कंट्रोवर्सी में आ सकता है उसका आप मेरे को बता सकते हैं, यहाँ पे या कमेंट कर सकते हैं नीचे, तो आपके लिए यह मंच खुला हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, मोटरसाइकिल का संबंध जो आपका बैटरी से है उसी प्रकार मोटरसाइकिल का संबंध बैटरी से है उसी प्रकार है जिस प्रकार जीवन का संबंध किससे है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो आपका मोस्ट ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट आंसर दे रहे हैं वो आपका सूरज बता रहे हैं कि जिस प्रकार जो बैटरी जो आपका लाइफ लाइन है आपका मोटरसाइकिल का, उसी प्रकार जो आपका सूरज जो है लाइफ लाइन है किसका, जीवन का। ठीक है, लेकिन एक और तर्क भी यहाँ पे कि जिस प्रकार बैटरी जो है आपका कहाँ रहता है, मोटरसाइकिल में रहता है, उसी तरह से जीवन कहाँ पे है, तो आपका पृथ्वी पे है। ठीक है, ये भी एक लॉजिक लग सकता है। बाकी आप सहमत हो ना हो, लेकिन एक कंट्रोवर्सी ये भी हो सकता है कि जिस प्रकार बैटरी जो आपका मोटरसाइकिल में रहेगा उस प्रकार जो है जीवन कहाँ पे रहता है, जीवन हमारा रहता है पृथ्वी पे रहता है। तो ये दोनों लॉजिक मैंने बता दिया। अब देखते हैं बीपीएससी क्या बीपीएससी या तो बी मानता है या फिर डी मानता है। अब यही मेरे लिए कंट्रोवर्सी हो गया। वैसे जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट जो आपका मैक्सिमम जो कोचिंग इंस्टीट्यूट सूरज के साथ जा रहे हैं, तो आप लोग अपना राय बताइएगा कि आप लोग के लिए अकॉर्डिंग जो है आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सूरज होगा या पृथ्वी होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन था ये हमारा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन जो है बताया जा रहा है कि यहाँ पे किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया था। देखिए मैंने जहाँ तक अभी इस क्वेश्चन को सर्च किया है तो मेरे को नहीं मिल पा रहा है कि इस क्वेश्चन का रियल आंसर क्या हो सकता है। बाकी जो इंडियन नेशनल सुरेंद्रनाथ बनर्जी का हो जाएगा और द ब्रोकिंग विंग जो हो जाएगा आपका कौन सा, सरोजनी नायडू का हो जाएगा। बाकी ये जो क्वेश्चन है निर्बल सेवक और लोक संग्रह, ये कौन सा होता है, आप इनमें से बीपीएससी लेता है कौन सा। बाकी जो मैंने सर्च करने की कोशिश किया हूँ तो वहाँ पे आपको आंसर जो है लोक संग्रह किसी रेणु का बता रहा है। तो बाकी जो देखते हैं आप बीपीएससी क्या कर सकता है। तो यही दोनों जो है आपका डाउटफुल कैटेगरी में आता है। और आप बताइएगा आपके लिए आपने कौन सा अटेम्प्ट किया था भी या नहीं किया था या लेफ्ट कर दिया था। तो बाकी रेस्ट देखते हैं क्या हो सकता है। तो बीपीएससी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन बी और सी में ही कोई एक आंसर रहेगा, याद रखिएगा। ये हमारा डाउटफुल क्वेश्चन होता है, आप भी अपना बताइएगा। नेक्स्ट है, भारत चीन और इंग्लैंड के बीच में त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था। तो मुख्य आर्थिक आधार था एक तो अफीम था, उसके बाद जो है आपका टी था, और एक और जो था आपका एक मेटल था। तो उसके बाद जो है आपका यहाँ पे एक अफीम के साथ साथ और क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो ऑप्शन अफीम दे रखा है, लेकिन फिर मैंने सर्च किया तो आपका रेशम का भी यूज होता था और काली मिर्च भी भारत से ले जाया जाता था। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे लगभग जो है। बाकी जो है किसी इंस्टीट्यूट का जो आपका ऑप्शन जो आपका अफीम पे जा रहा है और दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट का आपका यहाँ पे उपरोक्त में से एक से अधिक जा रहा है कि यहाँ रेशम भी होता था, अफीम भी होता था। अब मेरे हिसाब से भी आपका ऑप्शन डी ही लगता है। तो आप बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग जो है आंसर इसका क्या हो जाएगा, अफीम होगा या फिर एक से अधिक हो जाएगा। ये आपका है, मैंने आंसर की बता दिया हूँ। बाकी जो है ये आपके डिपेंड करता है। तो आपके लिए इन दोनों में से कौन सा आंसर हो जाएगा। और यही जो है आपका बीपीएससी के अकॉर्डिंग मैं आप इसे कंट्रोवर्सी क्वेश्चन मानता हूँ। बीपीएससी क्या मानता है। मलिक कफूर है, 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है, इसे किसने खरीदा था। तो मैक्सिमम जो यहाँ पे आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट का है आपका अलाउद्दीन खिलजी, और कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट जो आपका नुसरत खान भी बता रहे हैं काफ़ी डीप में जाके। तो यहाँ पे जो होगा बीपीएससी देखते हैं कि नुसरत खान मानता है या फिर आपका अलाउद्दीन खिलजी मानता है या फिर इनमें से आपका ऑप्शन एक से अधिक मांगता है। तो ये हमारा बीपीएससी का देखना होगा जब आंसर किया तो वो क्या मानता है। काफ़ी फैक्चुअल है, नुसरत खान, अलाउद्दीन खिलजी या फिर आपका ऑप्शन एक से अधिक। वैसे देखा जाए तो 90% जो स्टूडेंट है आपका अलाउद्दीन खिलजी लगा के आए हैं, और सेम टू सेम मैं भी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषताओं में से एक नहीं है। तो कौन सा बताना है, 1935 की विशेषताओं में से कौन सा इनमें से नहीं था। तो ये आपका तो भारतीय संघ का प्रस्ताव से दिया गया था और साथ में प्रांतीय सहायता दिया गया था। तो ये दोनों तो होगा नहीं आंसर में। बाकी जो है ऑप्शन ए और सी में से ही आपका कोई आंसर बीपीएससी देगा। क्या 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन था या फिर गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन करना था। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है, जो कि आपका हमारा मोस्ट कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन यहाँ पे देखा जा रहा है। तो आई होप कि आप भी यहाँ पे बताएंगे कि आपके अकॉर्डिंग इन दोनों में से कौन सा आंसर आपके लिए अप्रोप्रिएट होता है। आपने क्या लगा क्या है या आपने इसको लीव कर दिया था। देखते हैं बीपीएससी
क्या मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिशुनाग वंश के बाद मगध या बिहार पर किस वंश ने शासन किया था। तो याद रखना है कि शिशुनाग वंश के बाद जो है मगध पर नंद वंश का शासक किया गया था, जो कि मोस्ट ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा आंसर को बताया गया है नंद वंश। लेकिन कुछ यहाँ पे कुछ और भी पटना के इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आपका नंद वंश ऐसे देखा चेक किया गया है कि यहाँ पे शिशुनाग वंश के बाद कौन कौन आए थे। तो नंद वंश भी राज किए थे, मौर्य वंश भी राज किए और सिंह वंश भी राज किए हैं। तो इस अकॉर्डिंग जो है आंसर इन्होंने ऑप्शन डी रखा है। तो अब देखते हैं कि बीपीएससी ऑप्शन नंद वंश मानता है या फिर आपका ऑप्शन एक से अधिक मांगता है। आपके अकॉर्डिंग ये आंसर क्या होना चाहिए, आप मेरे को बताइएगा यहाँ पे कि आपके अकॉर्डिंग ये वाला क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। ये भी हमारे अकॉर्डिंग डाउटफुल क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है आपका संघर्ष विराम संघर्ष जो है आपका अथवा एसटीएस किस आंदोलन के नारे से प्रख्यात हुई थी। तो एसटीएस जो आंदोलन था वो आपका कौन सा था। तो ये आपका या तो आपका ये गांधी जी का औजार था, टूल्स था, जिसमें आपका संघर्ष विराम संघर्ष था। और ये जो उनके अपने सत्याग्रह मूवमेंट में देखा गया था। तो उनके लिए सत्याग्रह मूवमेंट जो देखा गया था आपका एनसीएम हो जाएगा और एनसीएम सीडीएम और क्विट इंडिया मूवमेंट हो जाएगा। यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट तो दिया है यहाँ पे, लेकिन जो है आपका एनसीएम के यहाँ पे क्या हुआ था कि एनसीएम और खिलाफत जो है दोनों आपका जुड़ गया था। तो मे बी आंसर जो आपका खिलाफत हो सकता है या फिर आपका भारत छोड़ो आंदोलन हो सकता है। अब बीपीएससी के डिपेंड करता है कि वो इस क्वेश्चन का आंसर क्या मानता है, खिलाफत मांगता है या फिर भारत छोड़ो आंदोलन मानता है। तो वेट करना पड़ेगा। ये भी हमारे अकॉर्डिंग जो है आपका मोस्ट कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन में आता है। नेक्स्ट है यहाँ पे किन जीवों में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे मोस्ट ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट जो आपका कवक दे रखा है। लेकिन अगर देखा गया है, अगर आप सर्च करोगे नेट पे, तो यहाँ पे खमीर भी है, फन भी है और सवाल भी है। चारों के चारों ऑप्शन यहाँ पे आते हैं। लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा आपका मेरे ख्याल से आपका कवक हो जाएगा। बाकी आपने क्या टिक लगाया है और क्या आपने करेक्ट किया है। तो यहाँ पे या तो कवक होगा या फिर आंसर डिलीट करेगा, क्योंकि सारे में आपका ये चीज़ें प्रोसेस देखी जाती है। तो ये भी हमारे अकॉर्डिंग जो आपका कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन में देखा जा रहा है। नेक्स्ट है अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया था। तो अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली जो स्थानांतरित किया था बंगाल से, वो आपका कब किया था। इसका दो आंसर बताया जा रहा है, एक तो 1911 बताया जा रहा है इंस्टीट्यूट के द्वारा और एक 1912। तो आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि 1911 में स्थापित किया गया था या 1912 में स्थापित किया गया था। ये आप पे डिपेंड करता हूँ कि आपके अकॉर्डिंग क्या ये लगता है। तो यहाँ पे भी जो आपका कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन में हम ले सकते हैं 1911 या 1912। नेक्स्ट है 106 क्वेश्चन है कि रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी कब बनी थी। तो इसके जो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर 1877 है और 1876 है। ये दो आंसर यहाँ पे आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा बताए गए हैं यहाँ पे कि रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया को भारत की महारानी कब बनाया गया था। ये आपका 1876 या 1877 में। ये भी हमारे लिए आपका एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो गया। इस पर डिपेंड करता है कि बीपीएससी कौन सा आंसर मानता है, 1876 मानता है या फिर 1877 मानता है। वैसे 1876 में इसकी घोषणा हो गई थी, लेकिन जो बनी थी महारानी आपका 1877 में बनी थी। अब देखना है कि बीपीएससी 1877 मानता है कि नहीं मानता है। तो ये भी हम इसको डाउटफुल कैटेगरी में रख सकते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द आरबीआई। ये भी क्वेश्चन जो है हमारे अकॉर्डिंग जो डाउटफुल कैटेगरी में आता है, क्योंकि जो आरबीआई जो था आपका आरबीआई ने जब ये क्वेश्चन बना था उस टाइम जो आरबीआई ने जो प्रोजेक्ट किया था इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन, ये आपका 4.5% पे था। लेकिन दिसंबर में फिर से इसको रिवाइज किया गया था और जो है इसको 4.5 से बढ़ा के 4.8 इन्फ्लेशन जो है कर दिया गया था। तो इस हिसाब से अगर बीपीएससी जो है आपका अगर अपने 4.5 के अकॉर्डिंग रहेगा तो आपका ये आंसर देगा। लेकिन अगर क्या हो गया 4.8 अगर स्टूडेंट जो है चैलेंज करते हैं तो बीपीएससी को 4.8 भी मानना पड़ेगा और ये क्वेश्चन यहाँ पे डिलीट होने का चांसेस बन सकता है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे बीपीएससी 4.5 के साथ जाता है या फिर आपका 4.8 के साथ ये क्वेश्चन को डिलीट करता है। देखते हैं क्या होता है, क्या बीपीएससी मानता है। आपके अकॉर्डिंग आपने क्या लगाया है, 4.5 लगाया या 4.8, कौन सा आपने ये चूज किया है या फिर आपने इस क्वेश्चन को लीव किया है। ये भी हमारे कैटेगरी में जो है आपका डाउटफुल कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है 124 नंबर क्वेश्चन जो यहाँ पे कि 124 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखा है कि राजा प्रवर सेन के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। पहला जो ऑप्शन है आपका वह वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक था। उनका साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक था। वह अपने पिता विंध्य शक्ति के उत्तराधिकारी थे और उनका उल्लेख जो आपका पुराणों में मिलता है। ये कौन सा इनमें से है, यहाँ पे जो ऑप्शन है जो आपका देखिए ऑप्शन सी और डी, तो यहाँ पे सही है कि उनका उल्लेख जो है पुराणों में मिलता है और वो अपने विंध्य शक्ति के बाद यहाँ आए थे। तो ये दोनों सी और डी सही है। तो सी और डी कहाँ पे, तो हमारा ऑप्शन ए में है, ऑप्शन डी में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन बी और सी तभी सही होगा जब ऑप्शन ए सही होगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए सही है या नहीं। तो वो वाका देखिए यहाँ पे जो आपका
जो रियल संस्थापक इसको दो पार्ट में इंटरप्रेट कर सकते हैं। एक तो रियल जो फाउंडर होता है, जो कि रियल फाउंडर होता है कि वही है जो विंध्य शक्ति है, वही आपका रियल फाउंडर है वकाटक वंश का। लेकिन एक रियल फाउंडर उस सेंस में भी कहते हैं, वास्तविक संस्थापक उसको भी कहते हैं जो अपने साम्राज्य को बहुत बड़े क्षेत्र में फैलाया था, ठीक है, बहुत बड़े एरिया में फैलाता है उसको, उस अपने साम्राज्य को, तो उसको हम रियल फाउंडर कहते हैं। अब देखते हैं बीपीएससी किस हिसाब से अगर रियल फाउंडर कहता है। अगर रियल फाउंडर अगर बीपीएससी इस पॉइंट को सही मानता है कि वकाटक वंश का रियल फाउंडर जो था आपका प्रवर सिंह था, तो इसके हिसाब से जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। लेकिन अगर रियल फाउंडर जो है आपका ये विंध्य शक्ति को मानता है, तो ऑप्शन यहाँ पे एक ही सही होगा, जो कि आपका ऑप्शन बी सी डी। ए ये गलत, ये गलत, ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो अब देखते हैं बीपीएससी पे डिपेंड करता है कि आप वो ऑप्शन ए और डी में से कौन सा चूज करता है। आप बताइए आपके ही अकॉर्डिंग आपने कौन सा आंसर लगाया था या आपने इसको लीव किया था, बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गई थी, निम्नलिखित में से वो कौन सा सुमेलित नहीं है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो हम लोग पढ़ते हैं कि तामलुक में आपका जातीय सरकार था और प्रति सरकार जो आपका सतारा महाराष्ट्र में था। ये दो आंसर तो आपका हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी जो है आपका यहाँ पे इन दोनों क्वेश्चन में डाउट होता है कि बीपीएससी में से कौन सा मानता है। वैसे अगर बात करते हैं रैयती सरकार जो आपका साउथ इंडिया है, आपका कर्नाटक और महाराष्ट्र का हो जाएगा रैयती सरकार। तो रेस्ट देखते हैं कि गुजरात में तो रैयती सिस्टम था नहीं, तो उस हिसाब से आपका हमारा जो आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा। या फिर देखते हैं बीपीएससी ए और सी में से कौन सा आपको लगता है। आपके अकॉर्डिंग आप बताइएगा आप ए और सी में किसके साथ जाएंगे। और ये भी हम इसको कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन में लिए हैं जहाँ पे क्वेश्चन डिफर किया है, ठीक है। तो बाकी ये हमारे जो सारे 13 क्वेश्चन है, टोटल 13 क्वेश्चन है जहाँ पे आपको मुझे डाउट लगा है कि ये क्वेश्चन डाउटफुल कैटेगरी में जा सकता है। तो बाकी जो भी आपका और भी क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि ये हो सकता है तो आप हमें मैसेज कीजिएगा, उसको हम फिर से एक बार रिकैप कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।